हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी स्पेशल क्लास का आज हमारा पार्ट 2 है। हम वर्णमाला डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैंने वर्णमाला का एक क्लास ऑलरेडी ले लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ टाइम टाइम पर नोटिफिकेशंस देती रहती हूँ और साथ साथ हमारे जीके की क्लासेस भी चल रही हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो नोटिफिकेशंस होते हैं मैं वो भी देती रहती हूँ। हम आज डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। उसके साथ साथ पहले मैं आपको कंटेंट कुछ फैक्ट्स बताऊंगी व्यंजन के बारे में, उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कल मैंने आपको बताया था स्वर वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है। इस पे जो आजकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सघोष, अघोष और सघोष और अल्पप्राण और महाप्राण से पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगी कैसे ये याद होगा, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। आप कितना भी रट ले ये याद नहीं हो पाता है। तो मैं आपको बताती हूँ। चलिए देखिए, हम इसको पहले लिख लेते हैं। पहले देखिए, अ आता है तो हम अघोष यहाँ लिखेंगे, फिर स आता है तो सघोष यहाँ लिखेंगे। वैसे ही अ पहले आता है तो हम अल्पप्राण यहाँ लिखेंगे, महाप्राण यहाँ लिखेंगे। ये आपको याद करने का आसान ट्रिक मैं बता रही हूँ। अब यहाँ मैंने नंबर लिखा है 1 और 2। अब आप सोचेंगे ये हिंदी में नंबर क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपने अगर देखा हो, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जो भी वर्ण होते हैं वो स्पर्शी व्यंजन्स कितने होते हैं। तो मैंने आपको ये वाला बताया था, स्पर्शी व्यंजन्स 25 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। तो इसमें आप अगर देखें तो ये देखिए, ये जो लाइन है ये एक हम मान लेते हैं, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। मीन्स कि क एक नंबर पे आता है, ख दूसरे नंबर पे आता है, ग तीसरे नंबर पे आता है, घ चौथे नंबर पे आता है, अंग पाँचवें नंबर पे आता है। ऐसे ही हम सारे में ये 1 2 3 4 5 ऐसे मान लेते हैं। तो इसी को हमको नंबरिंग करना है। तो अब हम समझते हैं उसको। हम कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ लिखा है 1 और 2। 1 और 2, 1 और 2 का मतलब क पहले आता है, फिर ख। इसमें 3 4 5 यानी कि ग, घ और अंग। यानी कि सारे में ही आपको ऐसे करना है। च छ ज में भी च और छ अघोष हो जाएगा, और बाकी 3 4 5 सघोष हो जाएगा। ऐसे ही त थ द में भी त थ अघोष हो जाएगा, बाकी 3 4 5 सघोष हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब हम अल्पप्राण महाप्राण देखते हैं। तो अल्पप्राण में 1 3 और 5, यानी कि हमें ये ऑड नंबर्स लेने हैं, और उसके अलावा जो बच गया वो महाप्राण हो जाएगा, 2 और 4। तो ये हो गया अल्पप्राण और महाप्राण याद करने का तरीका। ये 25 के 25 व्यंजन्स हो गए, जिसको आपको अघोष, सघोष और अल्पप्राण महाप्राण ऐसे करके याद कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है। आप एक दो बार इसको देखेंगे, वीडियो को देखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। इसके अलावा और भी होते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी देखिए, बाकी हम य र ल व की बात करते हैं, मीन्स कि इसकी। तो इसको बोलने में बहुत कम टाइम लगता है। अगर आप देखें तो य र ल व बोलने में अल्पप्राण, अल्प मीन्स कम वायु लग रही है, कम टाइम लग रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा अल्प में। ये आपको याद रखना है। महाप्राण में मीन्स कि ज़्यादा टाइम लग रहा है जिसको बोलने में। तो मैंने आपको बताया था जो स श स होता है और ह, ये क्या होता है, संघर्षी व्यंजन्स होते हैं। तो इसको बोलने में बहुत संघर्ष लगता है, तो यह आ जाएगा महाप्राण में। अब आपने बचपन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना सीखा होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स कि ये अल्पप्राण वाला यहाँ सघोष में चला जाएगा और महाप्राण वाला यहाँ अघोष में चला जाएगा। सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाले की। तो ये य लव चला गया सघोष में, और ये श श और स चला गया अघोष में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम ह की बात करें, बच जाता है ह। तो ह दोनों साइड साइड में जो है, यानी कि सघोष और महाप्राण, इन दोनों में ह आ जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम स्वरों की बात करें, स्वर जो होते हैं 11 स्वर मैंने आपको बताया था, उसको बोलने में बहुत कम टाइम लगता है। हमने बताया भी था कि स्वर बिना किसी की सहायता के बोला जाता है। तो स्वर अल्पप्राण में आ जाएगा, और सेम इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्वर यहाँ सघोष में आ जाएगा। तो ये आप ट्रिक्स हैं, इससे आपको बहुत जल्दी ये चीज़ें याद हो जाएंगी। एक बार में नहीं याद होगा, 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब याद होगा। इसके अलावा स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, तो ये 4 जो हैं, च छ ज झ, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो 2 और चीज़ें पूछी जाती है। र जो है वो लुंठित व्यंजन कहलाता है, और ल जो है वो पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ये आप कैसे भी रट के याद करिए, कैसे भी करिए, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो चलिए, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो मैंने आपको बताया ऊष्म व्यंजन जिसको बोलने में ऊष्मा बाहर निकलती हो, यानी कि श, श,
श और ह, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था कंठ से कौन सी ध्वनि बोली जाती है, तो जो क वर्ग होता है वो कंठ से बोला जाता है। इसके अलावा हम च वर्ग की बात करें तो च वर्ग किससे बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। इसके अलावा बाकी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण है। देखिए मैंने बताया अल्प प्राण वाला और महाप्राण वाला। अ पहले आता है तो हम यहाँ लिखेंगे, महाप्राण यहाँ। अल्प वाले में 1, 3 एंड 5 आता है, महाप्राण वाले में 2 एंड 4 आता है। तो आप इसमें देखिए कौन सा हमें अल्प प्राण बताना है। तो यानी कि पहला नंबर होगा या फिर तीसरा नंबर होगा या फिर पांचवा नंबर होगा। तो फ, ख और थ ये दूसरे नंबर पे आता है, यानी कि ये तीनों महाप्राण है। तो अल्प प्राण कौन सा हुआ, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग हमारा अल्प प्राण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्ध स्वर है। तो देखिए य, र, ल, व, इनको बोलने में कम टाइम लगता है। ये दोनों जो हैं य और व लास्ट वाले, इसको अर्ध स्वर कहा जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग किस वर्ग में आते हैं। तो देखिए मैंने महाप्राण आपको बताया, महाप्राण क्या होता है, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण होता है 1, 3 एंड 5, महाप्राण होता है 2 एंड 4। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा और चौथा। तो हमारा डी वाला क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर हम स्वर देखें तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा जीके की क्लासेस भी चल रही हैं और बहुत जल्द मैं इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण की क्लास भी स्टार्ट करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप बिहार में एक शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।